वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, एक ऐसी रूहानी घटना सुनो जिसने पूरे अमेरिका को दहशत में डाल दिया था। यह कहानी है टेनेसी के बेल विच की, जिसे अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक और डरावना साया माना जाता है, क्योंकि यह कोई काल्पनिक भूत नहीं था, बल्कि इसने सरकारी दस्तावेजों में भी अपनी जगह बनाई है। साल 1817 की बात है। जॉन बेल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ एक शांत इलाके में रहता था। एक दिन जब वह अपने खेत में था तो उसने एक अजीब जानवर देखा जिसका शरीर कुत्ते का था और सिर खरगोश जैसा, लेकिन वह देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। उसी रात से उनके घर में कयामत शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ दीवारों पर खरोंचने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई बड़ा जानवर लकड़ी को चीर रहा हो, लेकिन जल्द ही यह आवाजें भयानक चीखों और फुसफुसाहटों में बदल गईं। वह साया घर की सबसे छोटी बेटी बेटसी को निशाना बनाने लगा। रात के अंधेरे में कोई अदृश्य ताकत उसे बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा देती और उसके बाल पकड़कर उसे पूरे कमरे में घसीटती। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान उभर आते, लेकिन वहां मारने वाला कोई नहीं दिखता था। सबसे अजीब बात यह थी कि फसाया धीरे धीरे इंसानों की तरह बात करने लगा। उसने अपना नाम केट बताया और कहा कि वह एक डायन है जो जॉन बेल को खत्म करने आई है। वह साया बाइबल की आयतें पढ़ता था और आस पड़ोस के घरों की गुप्त बातें जॉन बेल को सुनाकर डराता था। दहशत इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के भविष्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन खुद इस मामले की जांच करने वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी बेल परिवार के खेत के पास पहुंची, उनके घोड़े जम गए और लाख कोशिशों के बाद भी 1 इंच आगे नहीं बढ़े। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, ठीक है जनरल, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जैक्सन इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश सेना से लड़ सकते हैं, लेकिन इस शैतानी साए से नहीं, और वे तुरंत वहां से भाग निकले। आखिरकार साल 1820 में जॉन बेल अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। उनके पास एक अजीब सी जहरीली शीशी मिली। जब उस शीशी की एक बूंद बिल्ली को पिलाई गई तो वह तुरंत मर गई। कमरे में उस साए की हंसी गूंज रही थी और वह चिल्लाकर कह रहा था कि यह जहर उसने ही जॉन को दिया है। जॉन की मौत के बाद वह साया गायब हो गया, लेकिन उसने जाते जाते वादा किया कि वह सालों बाद फिर लौटेगा। आज भी उस इलाके की गुफाओं में जाने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें वहां किसी के हंसने और पीछा करने का एहसास होता है।